छोटे गांव में 20 से 25 महिलाओं का समूह एक बीसी चलाता है, जिनमें वो स्मॉल अमाउंट में यानी कि 50 से 100 रुपए हर महीने जमा करते हैं। उनके ही बीच से कोई 2 से 3% मंथली ब्याज में वो पैसा उधार में लेते हैं। 4-5 सालों में जब ये पैसा ज़्यादा हो जाता है, तब वो उसे आपस में बराबर बांट लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हितेंद्र साहू आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मित्र में। म्यूचुअल फंड का फंडा भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। म्यूचुअल का मतलब ही होता है सामूहिक रूप से मिनिमम 500 रुपए हर महीने का चाहे जो भी जमा करना चाहे वो जमा कर सकता है म्यूचुअल फंड में। कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि पहले से सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है, वो नया म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च कर सकती है। इसके लिए उन्हें NFO न्यू फंड ऑफर करना होता है, जो सेबी के द्वारा अप्रूवल होने के बाद ही लॉन्च होता है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो, SID यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। SID यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में आपको उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम से जुड़े हर एक जानकारी स्पष्ट रूप से मिल जाती है। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में मेनली हमें किन बातों को ध्यान रखना है, किन बातों को रीड करना है, इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको SBI की एक म्यूचुअल फंड स्कीम की SID शो करता हूँ। यह एक SBI का एक म्यूचुअल फंड है, SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, एन ओपन इंडेड इक्विटी स्कीम प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन द लार्ज कैप स्टॉक्स। इस पूरे स्कीम में जो ये आप पढ़ रहे हैं एन ओपन इंडेड, इसका एक अलग ही मीनिंग है। इक्विटी स्कीम, इसका एक अलग मीनिंग है। प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन द लार्ज कैप स्टॉक्स, इसका एक डिफरेंट मीनिंग है। म्यूचुअल फंड के डिफरेंट स्कीम्स के बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि स्कीम का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बता रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन और इन्वेस्टिंग इन इक्विटी स्कीम्स। किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के SID में यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में आपको ये उस पर्टिकुलर स्कीम के ऑब्जेक्टिव आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव के साथ जरूर मैच करें। यहाँ पर राइट साइड में आप ये रिस्कोमीटर देख सकते हैं, जो आपको हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम में देखने को मिल जाएगी। ये बताता है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कितने रिस्क पे है। रिस्कोमीटर में आप देख करके अपने रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार से ही आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करें। यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड स्कीम के हाइलाइट्स में देख सकते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा फंड मैनेजर फंड को मैनेज कर रहा है, बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, मिनिमम कितने अमाउंट में हम परचेज कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अवेलेबल है कि नहीं, और यदि है तो मिनिमम कितना हम इन्वेस्ट उसमें कर सकते हैं, मिनिमम कितना अमाउंट हम उससे रिडम्पशन कर सकते हैं। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह म्यूचुअल फंड स्कीम किन किन सेक्टर्स में और किन किन प्रोपोर्शन में आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट प्रोपोर्शन में ये म्यूचुअल फंड स्कीम जो है पैसे इन्वेस्ट करती है। SID में आपको पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम की NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू पे कुछ यूनिट्स खरीदते हैं। किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में NAV को कैलकुलेट करने के लिए टोटल एसेट्स जो अवेलेबल है म्यूचुअल फंड स्कीम में माइनस किया जाता है टोटल एक्सपेंसेस यानी कि टोटल खर्चों के साथ, और उसे डिवाइड कर दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि यदि किसी म्यूचुअल फंड का टोटल कैपिटल 100 करोड़ रुपए है और उनके एक्सपेंसेस हो रहे हैं 1 करोड़ रुपया होता है, उस म्यूचुअल फंड स्कीम में 2 करोड़ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं, तो उसके NAV का कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगा 100 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 49.5 रुपीज ईच यूनिट। अब यदि आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो आपको मिल जाता है 1000 डिवाइड बाई 49.5 इज इक्वल टू 20.32 यूनिट्स। किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में NAV की वैल्यू जो है वो कम ज्यादा होते रहती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। बात करें ट्रस्ट की, यदि आपके मन में कहीं ये डाउट है कि AMC आपका सारा पैसा लेकर के भाग जाएगी, तो ऐसा 100% नहीं होने वाला है, क्योंकि सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां एज अ स्पॉन्सर काम करती हैं। यदि कोई AMC अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर दे या डिफॉल्टर हो जाए,
तो सेबी उससे स्पॉन्सरशिप छीन करके उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम की स्पॉन्सरशिप को दूसरी एएमसी कंपनी को प्रोवाइड करा देती है, जिससे कि आपका लगाया हुआ 1 रुपया भी उसमें नहीं डूबता है। बात करें म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस की, तो पहला है वो आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का, यानी कि मिनिमम 500 रुपए दे करके भी आप प्रोफेशनल मैनेजर के थ्रू अपने फंड को हैंडल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है लिक्विडिटी, यानी कि आप अपना पैसा कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब आपको जरूरत हो तो आप कभी भी अपना पैसा इससे बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो है इनकम टैक्स में। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो होती है उसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स एजम्पशन मिलता है। चौथा नंबर जो है वो है रेगुलेटरी कंफर्ट का, यानी कि सारे म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करती है, इसलिए आप निश्चिंत होकर के आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ वन जो होता है वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का, यानी कि मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में भी आप एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं। अब आते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिमिटेशंस के ऊपर। तो इसमें सबसे पहला आता है चॉइस ओवरलोडेड। क्योंकि इंडिया में 2500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स रनिंग है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि हम कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम अपने लिए सेलेक्ट करें। दूसरा है नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट का। हालांकि सेबी बीच बीच में रिस्ट्रिक्शन लगाते रहती है, उसके बावजूद म्यूचुअल फंड स्कीम को हैंडल करने का जो कॉस्ट है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता। थर्ड वन है लैक ऑफ कस्टमाइजेशन। म्यूचुअल फंड में स्टॉक का सिलेक्शन फंड मैनेजर के द्वारा ही होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।